लापरवाही या जानबूझकर चुप्पी। एक इमारत जो पूरी तो हो गई दगड़ियों, लेकिन अभी खुली नहीं बल। लाखों रुपए खर्च हो गए मगर कोई दरवाजा नहीं खटखटाया गया बल। 10 साल बीत गए लेकिन डॉक्टर्स का इंतजार अब भी जारी है बल। आखिर क्यों धूल फांक रही है पौड़ी सिरौली के स्वास्थ्य केंद्र की यह सरकारी इमारत? किसने रोक दी इसकी चाबी? और क्या है यह पूरा खेल? सिर्फ ठेकेदार को फायदा पहुंचाने के लिए क्या रस दिया गया पूरा खेल? सब बताऊंगा दोस्तों। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। सीधा सा सवाल दोस्तों ये कि लाखों की लागत से बना भवन किसके इंतजार में बंद है, वो भी 10 सालों से। दोस्तों, उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में स्वास्थ्य सुविधा हमेशा से बड़ी चुनौती रही है। मैं आप सब जानते हैं, खासकर दूरस्थ गांवों में डॉक्टर्स की तैनाती और उनकी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं लगातार सामने आती हैं। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रखकर पौड़ी जिले के सिरौली क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स के लिए एक आवासीय भवन तैयार किया गया था। मकसद था कि डॉक्टर्स को रहने की सुविधा मिले, वे नियमित रूप से ग्रामीणों की सेवा कर सकें, लेकिन नहीं हो सका ऐसा। इन तस्वीरों को जरा देखिए, समझिए, इन तस्वीरों को देखिए। दीवारों पर काई जम चुकी है, दरवाजे जंग खा रहे हैं, मेन गेट पर ताला लटका है और यह पिछले 10 साल से लटक रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है दोस्तों कि यह इमारत 10 साल पहले पूरी होने के बावजूद आज तक इस्तेमाल में नहीं लाई गई। यह भवन न सिर्फ धूल फांक रहा है बल्कि सरकारी धन के दुरुपयोग और सिस्टम की सुस्ती का एक जीवंत उदाहरण बन चुका है। अब स्थानीय लोग भी सवाल उठाने लगे हैं कि हम थक गए, बल यहां कोई आएगा देखते देखते निगाहें हमारी थक चुकी हैं, नजरें, क्योंकि पैसा तो लाखों खर्च हुआ। ऐसे में लोग कहने लगे हैं कि यह सिर्फ ठेकेदार की कमाई का जरिया बन गया और कुछ नहीं। दोस्तों, लोग कहते हैं कि हमने देखा बिल्डिंग बन रही है, हमें उम्मीदें थी कि अब डॉक्टर्स यहां रहेंगे और वो कहते हैं ना 24/7 इलाज मिलेगा, लेकिन आज तक उस इमारत का दरवाजा भी ठीक से खुला नहीं। यह सिर्फ ठेकेदार की जेब भरने का जरिया बन गया। मैं नहीं, स्थानीय लोग कह रहे हैं, आप सुनिए जरा। ये बिल्डिंग लगभग इसको बनी हुई 10 साल हो गए, लेकिन जब से हमने इस बिल्डिंग को बने हुए देखे ऐसे के जैसे के तैसे बनी हुई है। यहाँ पे तो जंगली जानवरों का भी डर बना हुआ है। इसमें आज तक कुछ भी उद्घाटन नहीं हो पाया इसमें। और ये बिल्डिंग डॉक्टर रेजिडेंट बना हुआ था, लेकिन अभी तक ये बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। इसमें कुछ संज्ञान लेने की आवश्यकता है सर। दोस्तों, ग्रामीणों का मानना है कि यह भवन सिर्फ फाइलों में जिंदा है। न तो स्वास्थ्य विभाग ने इसे समय पर चालू करवाने में कोई रुचि दिखाई, न ही स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने कोई ठोस कार्रवाई की। इधर परेशानी इस बात की भी है कि यहां न ही डॉक्टर रुकते हैं और मरीजों की परेशानी में रोज इजाफा होता है। दोस्तों, भवन खाली पड़ा है, आप तस्वीरों में देखिए ना। इसलिए डॉक्टर सिरौली में नियमित रूप से नहीं रुकना चाहते, ना रुकते हैं। वे अक्सर मुख्यालय से अप डाउन करते हैं या फिर कई बार गैर हाजिर रहते हैं, अनुपस्थित रहते हैं। कौन देखेगा? जब किसी ने भवन को नहीं देखा 10 सालों में, तो डॉक्टर साहब को कौन देखने वाला है? इसका सीधा असर दगड़ियों मरीजों पर पड़ता है, तीमारदारों पर पड़ता है, आम जनता पर पड़ता है। कई बार इमरजेंसी में मरीजों को दूसरी जगह रेफर करना पड़ता है या फिर बिना इलाज के घर लौटना पड़ता है। इससे एक और गंभीर सवाल है मेरे पास, और सवाल करता हूं। कई लोग कहते हैं कि सवाल ही पूछते रहते। सवाल ना पूछूं तो क्या पूछूं? कैसे काम चलेगा? अगर डॉक्टर के रहने की सुविधा नहीं होगी तो क्या कोई, आप बताइएगा, क्या कोई पहाड़ी क्षेत्र में टिकेगा डॉक्टर? डॉक्टर सड़क वाला रास्ता देखते हैं, आजकल कार वाले हो गए सब। अब जब प्रशासन के सामने इस बात को रखा गया तो सीएमओ पौड़ी शिव प्रसाद शुक्ला नाम है उनका, इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहते हैं कि हम जल्द ही अवर अभियंता के साथ मिलकर भवन का निरीक्षण करेंगे। 10 सालों तक इन्हें पता ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं था कि कुछ ऐसा भवन भी बना है जिसमें लाखों रुपए खर्च है। पिछले 10 साल से वो भवन धूल फांक रहा है, बंजर है, घास फूस जमी हुई है, ताला तक नहीं खुला। उसमें वो खुलेगा नहीं खुलेगा क्योंकि उसमें जंग लग चुका है, शायद तोड़ना ही पड़े। इन्हें नहीं पता था क्या चल रहा है, लेकिन आप कह रहे हैं कि निरीक्षण करेंगे और यह पता लगाया जाएगा कि भवन बनने के बाद इसे स्वास्थ्य विभाग को क्यों नहीं हैंड ओवर किया गया।
यदि लापरवाही पाई गई तो संबंधित विभाग से जवाब तलब किया जाएगा। आप भी सुन लीजिए। मेरे संज्ञान में आपके जरिए लाई गई है, मैं इसका स्वयं निरीक्षण करूंगा। अवर अभियंता से पूछूंगा कि इसमें क्या मुद्दा है, हमारी बिल्डिंग किस स्तर की है, बनाई गई तो हैंडओवर क्यों नहीं होगी। जैसे ही जानकारी होगी, अगर वो लेने लायक है तो मैं उसको ले लूँगा, कुछ निर्माण लायक है तो निर्माण करवाऊँगा और उस आवास को आवंटित किया जाएगा। दोस्तों, ये बयान आश्वस्त तो करता है, लेकिन 10 साल की देरी का कोई ठोस जवाब नहीं देता। यह मामला केवल सिरौली का नहीं है, पौड़ी के सिरौली का नहीं है। अभी याद आया, पौड़ी से ही तो 2 दिन पहले एक तस्वीर आई थी ना सामने, पौड़ी जिले से, पौड़ी जिला अस्पताल में मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डॉक्टर इलाज कर रहे थे, वो लाइट चली गई थी, जनरेटर भी तेल नहीं था उसमें, वो चल नहीं रहा था, और उसकी हालत भी इस बिल्डिंग की तरह ही थी, वो भी जंग खा चुका था, स्टार्ट ही नहीं हुआ। तो ये जंग खाने वाला सिस्टम, जंग लगने वाला सिस्टम नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही होगा जंग लग जाता है तो लोहा भी गल जाता है। उत्तराखंड में ऐसे सैकड़ों भवन हो सकते हैं। अब ये तो हमारे सामने आ गया, मैंने बता दिया आपको, करोड़ों रुपए की लागत, लाखों रुपए की लागत से ऐसे भवन बनते हैं, इमारतें बनती हैं। कई तो मेडिकल कॉलेज बने हैं पहाड़ में ऐसे, वो लगते हैं जैसे कई मैदान, बड़े शहरों में वो कॉलेज बने होंगे मेडिकल कॉलेज, लेकिन वहां पर अव्यवस्थाएं इतनी है, वहां तो करोड़ों रुपए खर्च हुआ, लेकिन उपयोग वैसा नहीं हो पा रहा है। कारण अलग अलग जरूर हो सकते हैं, हैंडओवर की प्रक्रिया में देरी, बिजली पानी की अनुपलब्धता, स्टाफ की कमी, या फिर केवल प्रशासनिक उदासीनता। आपके उधर भी क्या कोई ऐसा भवन है? बताना जरूर दोस्तों कमेंट के जरिए मुझे। ये आप ही की भेजी गई खबरें होती हैं जो मैं आप तक लाता हूं। दोस्तों, जनता का पैसा बर्बाद हो गया, जरूरतमंद जनता को उसका लाभ नहीं मिला, सरकारें बदलती रही, मंत्री आए और गए, लेकिन सिरौली पौड़ी का, ये सिरौली का इलाका और यहां आवासीय भवन अपने उद्घाटन का इंतजार कर रहा है आज भी 10 साल बाद। अब जब स्थानीय मीडिया और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मामला जोर पकड़ रहा है तो उम्मीद की किरण जग रही है। उम्मीद यह कि प्रशासन की नींव टूटेगी बंद। इस पूरी घटना ने एक बार फिर से यह साफ कर दिया दगड़ियों कि सिर्फ निर्माण करना काफी नहीं होगा, सिर्फ निर्माण करना काफी नहीं होता, बल्कि उसका समय पर उपयोग और जनहित में क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी होती है। किसी योजना की सफलता वो तय करती है। पौड़ी के सिरौली का यह आवासीय भवन अब एक इमारत नहीं बल्कि एक प्रतीक कह सकते हैं आप बन चुका है। प्रशासनिक लापरवाही, राजनीतिक उदासीनता, जनता की उपेक्षा का। अगर यह सब नहीं होता तो ये चल रहा होता, खुल रहा होता, यहां डॉक्टर्स होते जिसके रहने की व्यवस्था वो रह रहा होता। अगर अब भी इसे चालू नहीं किया गया, यह भवन नहीं खुला, तो यह सिर्फ एक सरकारी भवन नहीं बल्कि व्यवस्था की असफलता की निशानी बन जाएगा। इस पर बाहर एक बोर्ड लगा दीजिएगा उसके बाद ना, ये हमारी अमूल्य धरोहर है, इसका ताला कभी नहीं खुलेगा, या कोई कंडीशन लगा दीजिएगा तो कोई ऐसा ही आदमी खोल सकता है। एक दो सवाल तो करने ही होंगे ना दोस्तों, जब इतनी खबर आपको बताई है तो वो भी करता हूं। क्या स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जवाब देंगे? सीधा सा सवाल स्वास्थ्य मंत्री से है। क्या स्वास्थ्य विभाग दोषियों की पहचान करेगा? और सबसे जरूरी दोस्तों ये, क्या इस भवन का दरवाजा कभी खुलेगा? आप कमेंट के जरिए अपनी राय दीजिएगा दोस्तों। खबर को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, लोगों को दिखाइएगा, बताइएगा कि कैसे सिस्टम की उदासीनता का खामियाजा मुझे और आप जैसे लोगों को भुगतना पड़ता है। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।